सभी बहनों को राम राम। गोपाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गोपाष्टमी का भी त्यौहार कार्तिक के महीने में ही मनाया जाता है। गौ माता की पूजा की जाती है, गौ बछड़े की। और कथा इस प्रकार है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी गोपाष्टमी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण को गौ चराने के लिए वन में भेजा गया था। इस दिन प्रातःकाल गौओं को स्नान कराकर बछड़े सहित जल, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र तथा धूप दीप से आरती उतारते हैं। सायंकाल जब गायें जंगल से वापस घर लौटती हैं तो साष्टांग प्रणाम कर उनके चरण रज से तिलक लगाना चाहिए। तिलक किया जाता है। गौ माता की कथा इस प्रकार है। वैसे तो बहुत सी कथाएं हैं। भागवत में कथा तो ये है, भगवान श्री कृष्ण अपने गोपालों के साथ, अपने साथियों के साथ गौ चराने वन में गए थे। तो वो अपने सभी साथियों के साथ बैठ कर एक साथ खाना खा रहे थे। सब अलग अलग प्रकार का अपने घर से खाना ला रहे थे। तो ब्रह्मा जी देखने के लिए आए थे, दर्शन करने आए थे। अब भाई भगवान ने अवतार लिया तो एक बार मैं भी दर्शन करके आऊँ। तो उन्होंने जब देखा वन में तो सीदामा की जो कड़ी लगी हुई थी गाल पे, उसको भगवान चाट रहे थे। तो ब्रह्मा जी को संशय हो गया कि ये वही भगवान अवतार लेकर आ रहे हैं कि दूसरे हैं। तो उन्होंने सारे बछड़े अपने छुपा दिए थे उनके, और वो गोलोक में, उसमें ब्रह्मलोक में ले गए थे सारे गौ बछड़ों को। और भगवान ने जब आके देखा तो कोई भी बछड़ा नहीं मिला। तो भगवान ने अपनी माया से न्यू के न्यू जितने बछड़े थे ऐसे के ऐसे अपनी माया से बछड़े बनाए। किसी को भी ब्रज में ये पता नहीं चलने दिया। उनके बछड़े गायब हो गई। तो एक तो कथा ये है भागवत की छोटी सी, और एक छोटी सी कथा ये है देवी भागवत की, सुना रहे हैं बहन। आदि गो सुरभि देवी का उपाख्यान। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मन वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? मैं उसके जन्म का चरित्र सुनना चाहता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं की आदि, गौओं की जननी तथा संपूर्ण गौओं से प्रमुख थी। उन्हें समस्त गौओं से प्रथम वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ था। अतः मैं उसका चरित्र कहता हूँ, तुम सुनो। एक समय की बात है। राधापति कौतुकी भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोपांगनाओं के से घिरे हुए थे और पुण्य वृंदावन में गई। कौतूहलवश थक जाने का बहाना सहसा किसी एकांत स्थान में बैठ गई। थकान होने का बहाना करके ने कौतूहलिक मजाक सा करके और थकने का बहाना करके एकांत स्थान पर बैठ गई। और उन स्वेच्छा में प्रभु के मन में दूध पीने की इच्छा प्रकट हुई। उसी क्षण उन्होंने अपने बाम अंग से लीलापूर्वक सुरभि गो को प्रकट कर दिया। बछड़ा उस गो के साथ था। उसके थनों से दूध भरा था। उसके बछड़े का नाम मनोरथ था। उस सवतसा गो को सामने देखकर श्रीदामा ने एक नूतन पात्र में उसका दूध दूहा। वह दूध जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला एक दूसरा अमृत ही था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से वह मांड गिर कर फूटा और दूध धरती पर फैल गया। गिरते ही वह दूध सरोवर के रूप में परिणित हो गया। उसके चारों ओर की लंबाई और चौड़ाई 100 योजन थी। वही यह सरोवर गोलोक में क्षीर सरोवर नाम से प्रसिद्ध है। गोपियों और श्री राधा के लिए वह कीड़ा सरोवर बन गया। सभी वहाँ मनोरंजन करने लगी। अमूल्य रतन द्वारा उस परिपूर्ण सरोवर के घाट बने थे। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु गौवे प्रकट हो गई। जितनी वे गौवे थी उतने ही गोप भी थे। उस सुरभि गो
गो के गोप रोमकूप से निकल आए। उस सुर भी गो के रोमकूप से निकल आए थे गोप। फिर उन गौओं से बहुत सी संतानें हुई जिनकी संख्या नहीं की जा सकती। यूं उस सुरभि देवी से गौओं की सृष्टि कही जाती है जिससे जगत व्याप्त है। उन्हें उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोकी में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी, जो हम गोवर्धन मनाते हैं। दीपावली से अगले दिन उसी दिन सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी, पूजा की गई थी। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभाग देवी सुरभि का ध्यान, स्तोत्र, मूल मंत्र तथा पूजा की विधि का क्रम मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ओम सुरभये नमः। सुरभि देवी का यह षडाक्षर मंत्र है, 6 अक्षर का मंत्र है। 1 लाख जप करने पर मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद में सम्यक प्रकार से वर्णित है, जो रिद्धि, वृद्धि, मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा की सहचरी, गौओं की अधिष्ठात्री, गौओं की आदि जननी, पवित्र रूपा, भक्तों के अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली है तथा जिनसे यह सारा विश्व पावन बना है, उस भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश, गाय के मस्तक, गौओं के बांधने के सतम, शालिग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके द्विज इनकी पूजा करें। मालिका के दूसरे दिन यानी दीपावली के दूसरे दिन पूर्वाह्न काल में भक्ति पूर्वक पूजा होनी चाहिए। मतलब पूर्वाह्न काल में, दोपहर के समय जो भगवती सुरभि की पूजा करेगा वह जगत में पूज्य हो जाएगा। एक समय की बात है, वाराकल्प बीत रहा था। देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर देवी सुरभि की स्तुति आरंभ की। इंद्र ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी सुरभि को बारंबार नमस्कार है। जगदम्बिके, तुम गौओं की अधिकारण हो, तुम्हें नमस्कार है। श्री राधा प्रिया को नमस्कार है। देवी पदांशा को बार बार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गौओं को उत्पन्न करने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। सबके लिए जो कल्प वृक्ष स्वरूपा है तथा क्षीर, धन और बुद्धि प्रदान करने के लिए सदा तत्पर रहती है, उन भगवती सुरभि को बारंबार नमस्कार है। सुभद्रा और गोपर्दा नाम से शोभा पाने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। यश, कीर्ति और धर्म प्रदान करने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही जगजननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न हो उस ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गई। वह सनातनी देवी देवराज इंद्र को परम दुर्लभ अभीष्ट वर देकर गोलोक को चली गई। देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गए। नारद अब विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घृत बना और घृत से यज्ञ संपन्न होने लगे तथा उनसे देवता संतुष्ट हुए। जो मानव इस महान पवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा वह गो धन से संपन्न, प्रचुर संपत्ति वाला, परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल सुलभ होगा। ऐसे पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम में चले जाते हैं। चिरकाल तक वहां रहकर भगवान की सेवा करता रहता है। पुण्य इस संसार में उसे नहीं आना पड़ता। वह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का पुत्र होकर वही निवास पाता है। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, गो माता की जय हो। बहनों को मीठी मीठी राम राम। शुरू कर बोल गौ माता की जय, शिवारे की जय, बांके हरि लाल की जय।
बाहर से एक आई गावड़ी उसके जेवड़ा घाल दिया। ये भगवान राम तेरी माया उसके जेवड़ा घाल दिया। ये भगवान राम तेरी माया सखा खर के तो मन सानी वे खर के तो मन सानी वे पैया चून मिलाए दिया। हे भगवान राम तेरी माया पैया दूध मिलाए दिया। हे भगवान राम तेरी माया दस्तर तो मन दूध निकाल्या। दस्तर तो मन दूध निकाल्या। सारा गुणवानो ते दिया। हे भगवान राम तेरी माया सारा गुणवानो ते दिया। हे भगवान राम तेरी माया सासू मैंने नायनो ते। भगवान राम तेरी माया अगड़ पड़ोसी सारे नोते। अगड़ पड़ोसी सारे नोते सासू मैंने नायनो ते। भगवान राम तेरी माया सासू मैंने नानो ते। भगवान राम तेरी माया सारा पुणवाजी मन बैठा। अगड़ पड़ोसी जी मन बैठे सासू झुक झुक देख रहे। भगवान राम तेरी माया सासू झुक झुक देख रहे। भगवान राम तेरी माया बाहर से एक साधु आया। बाहर से एक साधु आया। तेरा धर्म ना लगाए। भगवान राम तेरी माया बेटी तेरा धर्म ना लाग्या। भगवान राम तेरी माया सारा गुणवानो तज माया तन। सारा गुणवानो तज माया तन सासु अपने नायनो ते। भगवान राम तेरी माया अपने सासु नायनो ते। भगवान राम तेरी माया के बाबा उलटा जाए। के बाबा उलटा जा दोनों नो तज माय दूंगे। भगवान राम तेरी माया दोनों नो तज माय दूंगे। भगवान राम तेरी माया चलता पानी जाता जोगी। चलता पानी जाता जोगी कभी बाबर कहना आवे। भगवान राम तेरी माया कभी बाबर कहना आवे। भगवान राम तेरी माया। जो कृष्ण भगवान की गौ माता की वो तबेले वाला और दादी गौ माता रोवे खड़ी कभी अरे गौ माता रोवे खड़ी तबेले में। अरे गौ माता रोवे खड़ी तबेले में। जिस दिन
से तेरे द्वारे आए, कदे न खर की सानी खाए। जिस दिन से तेरे दर पे आए, कदे न खर की सानी खाई। अरे मैंने दूध पिलाया बारे बारे बेले, अरे मैंने दूध पिलाया बारे बारे बेले। मैं अरे गौ माता रोवे खड़ी है तबेले, मैं अरे गौ माता रोवे खड़ी है तबेले। मैं दोय दोय तो दिन बछड़े जाए, तेरी खेती के काम वो आए। दो दोय तो मन बछड़े जाए, तेरी खेती के काम वो आए। अरे उन वो झाड़ोया भरवाए तेले में, अरे उन वो झाड़ोया भरवाए तेले में। अरे गौ माता रोवे खड़ी रे तबेले में, अरे गौ माता रोवे खड़ी रे तबेले में। अरे तेरे दर पे आया कसाई, तेरे हाथ में धर गया साई। तेरे हाथ में आया कसाई, तेरे हाथ में धर गया साई। तेरे द्वारे आया कसाई, तेरे हाथ में धर गया साई। अरे मत बेच रे पापी माया के रे, अरे मत बेच रे पापी माया के रे। अरे गौ माता रोवे खड़ी है तबेले में, अरे गौ माता रोवे खड़ी है तबेले में। तेरे दर पे एक गऊ थी, वह भी पड़ गई भारी। अरे तेरे दर पे एक गऊ थी, वह भी पड़ गई भारी। अरे 9 लाख गऊ चराई कृष्ण अकेले, अरे 9 लाख गऊ चराई कृष्ण अकेले। अरे गौ माता रोवे खड़ी है तबेले में, अरे गौ माता रोवे खड़ी है तबेले में। बोल गौ माता की जय। राम राम जी, सभी बहनों को राम राम।